इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का जो ट्रायंगल्स चैप्टर है उसके कुछ थ्योरम है उसके बारे में। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है ट्रायंगल में, सबसे पहले ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया, साइड का प्रॉपर्टी हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है। 10th में हम लोग पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब जो भी थ्योरम सब है टेंथ से रिलेटेड। तो 10th में एक टर्म होता है हमारे पास सिमिलरिटी का, तो उसके भी थ्योरम्स देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं आज क्लास 10th का जो कुछ थ्योरम है, मेन जो थ्योरम है वो, तो अभी जो हटा नहीं है थ्योरम उसके बारे में। तो पहला जो है हमारे पास थेल्स थ्योरम है। अब थेल्स थ्योरम में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग 9th में जो कुछ रूल्स हैं, जैसे हमारे पास हो गया, फर्स्ट है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है तो किसी भी ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अगर तीन बेस होता है, तीन साइड दिया हुआ है, ए बी और सी दिया हुआ है। अगर यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। उसके बाद अगर इसको बेस मानते हैं तो यहाँ से परपेंडिकुलर जाएगा, वो हाइट हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग बेस मानते हैं तो सी से जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइट हो जाएगा इसका। ये चीज, एक चीज ध्यान रखना है। एक रूल होता है कि अगर दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में जितना भी ट्रायंगल होता है सबका एरिया जो होता है वो सेम होता है। ये चीज ध्यान रखना है हमारे पास। अगर एल और एम है, तो अगर एल पैरेलल एम है तो इसमें क्या होगा, अगर मान लेते हैं हम लोग ए बी, ये सी मान लिए, डी मान लिए, ई मान लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई हो जाता है। ये रूल होता है, क्यों होता है कि यहाँ पे बेस हमारे पास सेम रहता है और हाइट जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। अब पहला जो थ्योरम है हमारे पास वो है थेल्स थ्योरम। फर्स्ट जो है ट्रायंगल्स में वो है हमारे पास थेल्स थ्योरम। तो ये टॉपिक जो है हमारे पास क्लास 10th का जो ट्रायंगल चैप्टर है उसका है। तो ट्रायंगल में आता है हमारे पास थेल्स थ्योरम, पहले होता था पाइथागोरस थ्योरम। अभी क्या किया गया है, पाइथागोरस थ्योरम को सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं थेल्स थ्योरम में। थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम जो है वो ये है कि अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे कोई हमारे पास ट्रायंगल दे दिया है और इस ट्रायंगल में हम लोग एक ए बी सी ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक बी सी पैरेलल को लाइन के ऊपर से, ये हो जाता है हमारे पास ई है और ई है। थेल्स थ्योरम के नाम में क्या होता है, मेन थेल्स थ्योरम जो होता है वो होता है हमारे पास ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई। और थेल्स थ्योरम के नाम पे हम लोग और दो चीज यूज करते हैं, जैसे ए बी बाई ए डी, ए सी बाई ए ई और बी सी बाई डी ई। इसको भी थेल्स थ्योरम के नाम पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ये मेन चीज होता है सिमिलरिटी का। उसके बाद फिर हम लोग यूज कर सकते हैं डी बी बाई ए बी इज इक्वल टू सी ई बाई ए सी। ये हो गया हमारे पास। तो इस थेल्स थ्योरम को बीपी की बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो होता है वो कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं मेन इसमें थेल्स थ्योरम। सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल अगर दिया हुआ है कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल में एक लाइन पैरेलल, जैसे हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर इसके मान लीजिए ट्रायंगल का जो साइड है वो है हमारे पास ए बी और सी। ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स जो है वो दे दिया हमारे पास ए बी सी। तो हम लोग चलते हैं, ट्रायंगल का हमारे पास वर्टेक्स दे दिया है ए बी और डी जो है वो पैरेलल दिया हुआ है, डी पैरेलल बी सी दिया हुआ है। इसको ये थेल्स थ्योरम हुआ। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम होता है इफ line is drawn parallel to
divide the other two sides in proportion. The other two sides in proportion. ये हुआ हमारे पास इसका स्टेटमेंट। तो थेल्स थ्योरम में मेन हमारे पास क्या दिया रहेगा, यह हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC दे दिया है, तो ये DE और BC जो है आपस में पैरेलल है। हम लोग को प्रूव जो करना है कि प्रूव यहाँ पे हो जाएगा कि AB बाई BD इज इक्वल टू AE बाई CE, ये प्रूव करना होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन होगा हमारे पास, हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है तो BE को मिला दिया गया और CD को मिला दिया गया। उसके बाद D से हम लोग इस पे परपेंडिकुलर खींच दिए DM और E से परपेंडिकुलर खींच दिए EN। तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा हमारे पास DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB। उसके बाद BE एंड CD ज्वाइंट, BE एंड CD ज्वाइंट मिला दिया गया इसको। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अब फिगर पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल है हमारे पास A B और C, उसके बाद यहाँ पे पैरेलल दे दिया है हमारे पास BE। हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं कि इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दिया गया है DM और यहाँ से परपेंडिकुलर खींच दिया गया है EN। अब प्रूव करेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ADE। तो ADE में क्या होगा हमारे पास, अगर हम लोग AD को बेस मानते हैं, if AD is taken as base, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास ADE जो होगा ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू AD इंटू EN। सेकेंड हो जाएगा अगर हम लोग बेस मान लेते हैं, इफ AE is taken as बेस, तो AE को अगर हम लोग बेस मान लेते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DM हो जाएगा। तो हमारे पास अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाता है तो हाफ इंटू AD इंटू EN इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू AE इंटू DM। तो हाफ से हाफ खत्म हो गया, हमारे पास हो गया AD इंटू EN इज इक्वल टू AE इंटू DM। इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमारे पास ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है दोनों ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE, यहाँ पे क्या है, DE जो है वो कॉमन बेस है, DE इज कॉमन बेस एंड DE पैरेलल BC दिया हुआ है पहले से। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इससे क्या होगा, एक जो रूल होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो ये होगा, अगर BDE का एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू BD इंटू EN हो जाएगा, EN और CE का एरिया निकालना हो ये हो जाएगा हाफ इंटू CE इंटू DM। हाफ से हाफ खत्म, तो वो हो गया हमारे पास BD इंटू EN इक्वल टू CE इंटू DM। ये सेकेंड हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इफ 1 बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या होगा, AE इंटू EN, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास AD इंटू EN
इज इक्वल टू ए ई इंटू इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डी बी इंटू डी एम इज इक्वल टू ए ई इंटू डी एम बाई सी ई इंटू डी एम हो जाएगा। दो इक्वेशन हमारे पास आया है, एक ये आया है, एक दूसरा ये आया है, तो दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ई एन से ई एन खत्म, डी एम से डी एम खत्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई। थेल्स थ्योरम हमारा हो गया। थेल्स थ्योरम में क्या दिया रहेगा? थेल्स थ्योरम में दिया रहेगा कि अगर हम लोग किसी भी एक साइड के ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं, तो लाइन जो होता है, जो अदर टू साइड्स होता है, उसको टू इक्वल नहीं, मतलब ऐसा पार्ट में डिवाइड करता है जो आपस में प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना रेशियो आपका ए डी बाई बी डी का होगा, उतना ही रेशियो ए ई बाई सी ई का होगा। तो ये होता है हमारे पास थेल्स थ्योरम। अब सेकेंड थ्योरम पे हम लोग चलते हैं, इसका कन्वर्स, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स। कन्वर्स में क्या होगा हमारे पास? ये हो जाएगा, लिख देते हैं पहले हम लोग, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये होगा हमारे पास, ये अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दे दिया है जिसमें ए बी सी दिया हुआ है, बी और ई ऐसा पॉइंट है, बी और ई ऐसा पॉइंट है जो इसको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी डी, तो देन हम लोग को प्रूव करना होगा, देन टू प्रूव डी पैरेलल बी सी। और थेल्स थ्योरम में क्या हुआ था? दिया हुआ था डी पैरेलल बी सी, हम लोग को प्रूव करना था ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई। इसमें हम लोग को ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई दे दिया हुआ है, हम लोग को प्रूव करना है डी ई पैरेलल बी सी। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? मान लेते कंस्ट्रक्शन करते हैं। सपोज डी इज नॉट पैरेलल टू पैरेलल टू बी सी, तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे डी एम जो है डी एम पैरेलल बी सी हो जाएगा। देन वी ड्रॉ लाइन डी एम पैरेलल बी सी। अब यहाँ पे नाउ पैरेलल ए बी सी, ये हो जाएगा हमारे पास, दिया हुआ है डी एम पैरेलल बी सी। तो इससे क्या होगा? हम लोग डी एम पैरेलल बी सी जस्ट थेल्स थ्योरम में पढ़े थे, तो हो जाएगा हमारे पास ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए एम बाई सी एम। ये हो गया हमारे पास सेकेंड। ये फर्स्ट हम लोग का दिया हुआ है पहले से, ये सेकेंड आ गया हमारे पास। यहाँ पे लिखेंगे बाई 1 and 2, क्या हो जाएगा हमारे पास? ए डी बाई बी डी और ए डी बाई बी डी दोनों में कॉमन है, तो ए ई बाई सी ई इज इक्वल टू ए एम बाई सी एम हो जाएगा। इस केस में क्या होगा? ये तभी पॉसिबल है जब m और e जो है दोनों कंसाइड करे। कैसे कि एक ही लाइन को अगर हम लोग सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं तो सिर्फ एक पॉइंट से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि दिस इज only possible when m and e coincide, m and e coincide, hence DE parallel BC। ऐसे D और M जो होगा वो सेम पॉइंट हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? DE पैरेलल BC हो जाएगा। तो ये हुआ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम हुआ कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल दिया हुआ है तो वो अदर टू लाइन को जो होगा वो इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। उसके बाद कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में दिया हुआ है कि अगर कोई लाइन इसको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है तो वो तीसरे साइड के पैरेलल होता है। ये हो गया हमारे पास
कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब अगला जो है वो है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो अगले में हम लोग पढ़ते हैं, अगला जो है हमारे पास, कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये हो जाएगा हमारे पास। अगर कोई भी ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल दे दिया है, ए बी और सी, ए बी जो है वो इसका एंगल बाइसेक्टर है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर होगा तो क्या होगा, एंगल बी ए बी हो जाएगा हमारे पास एंगल सी ए डी। तो हम लोग इसमें प्रूव करना होता है कि प्रूव ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू बी बी बाई सी। तो ये भी होता है, ये हमारे पास थेल्स थ्योरम से प्रूव होता है। अब इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन करेंगे कि यहाँ से क्या किया जाएगा, इसको आगे बढ़ाया जाएगा तक, और बी ए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाएगा सी से। कंस्ट्रक्शन होगा हमारे पास, बी ए इज एक्सटेंडेड अप टू एम एंड सी एम ज्वाइन, सी एम को मिला दिया गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एंगल अगर x है, ये x है, तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल x हो जाएगा और ये कोरिस्पॉन्डिंग से x हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग चलते हैं, पहले हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ACM में। इन ट्रायंगल ACM, इन ट्रायंगल ACM हमारे पास हो गया एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल CAD। एंगल CAD ये होगा हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और एंगल AMC जो होगा वो हो जाएगा एंगल DAD के बराबर, ये होगा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से। जैसे कि DA पैरेलल CM है हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ, तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं। अब CAD और BAD दोनों इक्वल है, तो उससे हो जाएगा एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल AMC। जैसे कि एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल BAD ऑलरेडी दिया हुआ है, लिख देंगे हेंस। अब जब दो एंगल इक्वल होगा, हमारे पास दोनों इक्वल हो गया, क्या होगा, AM इज इक्वल टू AC हो जाएगा। तो AM इज इक्वल टू AC, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल BMC। तो यहाँ पे BMC में क्या होगा, हमारे पास BA पैरेलल, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, ये साइन में हम लोग यहाँ पे लगा दिया जाएगा कि AM जो है AC के बराबर है। DA पैरेलल CM दिया हुआ है, DA पैरेलल CM, तो ये हो जाएगा बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से हो जाएगा हमारे पास कि AB बाई AM, AB बाई AM इज इक्वल टू BD बाई CD। ध्यान रखिएगा, तो AM किसके बराबर है, AM हमारे पास AC के बराबर है, तो यहीं पे लिख दिया जाएगा कि AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई CD। ये होता है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसी थ्योरम को कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये एक और होता है, ये हो गया इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। फिर नेक्स्ट होता है एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल दे दिया है किसी ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल है यहाँ पे दिया हुआ है AB और C, इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर दे दिया है,
तो इसको मान लेते हैं हम लोग E, इसको मान लेते हैं D। तो ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल दे दिया है। तो इन ट्रायंगल ABC AE is angle bisector of exterior angle, angle bisector of exterior angle। अब इसका मतलब क्या हो गया, CAE is equal to DAE, एंगल CAE is equal to एंगल DAE। इसमें हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव सेम चीज होगा AB by AC is equal to BE by CE, BE by CE। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन करेंगे तो CM पैरेलल BA, यहाँ पे हो जाएगा CM पैरेलल BA। अब इसमें भी होगा, अगर ये x है हमारे पास, ये x है तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये x हो गया और कोरिस्पॉन्डिंग से ये x हो गया। तो इन ट्रायंगल AMC सेम चीज, एंगल AMC जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास एंगल DAE, एंगल DAE, और एंगल ACM जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास एंगल CAE, एंगल CAE। एक हो जाएगा हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से, दूसरा हो जाएगा हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे CAE और DAE हमारे पास इक्वल दिया हुआ है, इसी चीज को यूज करके यहाँ पे हेंस हमारे पास हो जाएगा एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल ACM। रीजन दे देंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो एंगल DAE और एंगल CAE इक्वल है, मान लेते हैं इसको x के बराबर। अब ये हो जाएगा हमारे पास, इससे हो जाएगा AC इज इक्वल टू AM। अब चलते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ABE में। ठीक, यहाँ क्या दिया हुआ है, CM पैरेलल दिया हुआ है BA के, तो बाय क्रेल्स थ्योरम ये हो जाएगा हमारे पास AB by AM is equal to BE by CE, AB by AM is equal to BE by CE। इसको सॉल्व किया जाएगा, AM जो है किसके बराबर है, AM हमारे पास AC के बराबर है, तो ये हो जाएगा AB by AC is equal to BE by CE। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाइसेक्टर थ्योरम हो गया। तो ये ट्रायंगल का हो गया 4 थ्योरम जो है वो। अब इसी में आ जाता है हमारे पास इंटरसेप्ट थ्योरम। थेल्स थ्योरम पे ही हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम और इंटरसेप्ट थ्योरम यूज करते हैं इसका। तो मिड पॉइंट थ्योरम हो जाएगा हमारे पास, वो हम लोग देख लेंगे सेकेंड पार्ट में इसके। मिड पॉइंट थ्योरम, इंटरसेप्ट थ्योरम, फिर सिमिलरिटी, अगले जो पार्ट में होगा वो हमारे पास आएगा मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, फिर हो जाएगा इंटरसेप्ट थ्योरम, इंटरसेप्ट थ्योरम, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी। अब धीरे धीरे जो है आपको पूरा जो कंप्लीट रिवीजन होगा, ट्रायंगल का हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो गया, फिर आपका सर्कल का हो गया, तो धीरे धीरे सारा कंप्लीट होते जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम लोग अभी जो जो पढ़े हैं, थेल्स थ्योरम पढ़े, फिर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़े, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़े, तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दोनों पढ़े।
इसको ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ग्रो करने में।